इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन बेसिस क्वेश्चन है, जहां हमसे हर एक ऑप्शन के बारे में पूछा जा रहा है। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, फिर एक एक करके सारे ऑप्शन को हम चेक करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द फॉलोइंग फेनोमेनॉन। तो सारे फेनोमेना को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल है भी या नहीं। तो पहला है, ऑप्शन ए में कह रहा है कि आइस फ्लोट्स इन वाटर। ठीक है, आइस फ्लोट करता है, एकदम सही बात है। यस, इट फ्लोट्स। लेकिन क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पर? तो देखिए, इस बात को समझते हैं। जब वाटर ना आइस बनता है तो नॉर्मली ये जो है ना वाटर हमारा, ये वाटर होता तो sp3 हाइब्रिडेशन है, और जब आइस बनते हैं ना तो ये टेट्राहेड्रली इस तरीके से अरेंज भी हो जाता है। देख रहे हैं आप, इस तरीके से अरेंज होता है। ये देख लीजिए आप, ऐसा, ये ऐसा अरेंज होता है, ये अरेंज हुआ है। और ये जो अरेंजमेंट है ना, इनके बीच में होती है गैप्स, इनके बीच में गैप्स हैं। ये 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है, और इसको अगर हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करें तो इसको बोलते हैं हनी कॉम्ब। सभी ने देखा होगा हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, है ना? तो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसी वजह से ना इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, मास तो ही रहता है, तो डेंसिटी कम हो जाती है, और इससे आइस फ्लोट करता है। तो आइस के फ्लोट होने में इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हाथ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये नंबर ए था। नंबर बी की बात करें तो वो कह रहा है कि हायर लुईस बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी एमीन्स देन टर्शरी एमीन्स इन एक्वस मीडियम, है ना? हायर लुईस बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी एमीन देन टर्शरी एमीन इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना? तो एक्चुअली इसी चीज़ को उन्होंने 2 बार बोल दिया। ठीक है, हम कर लेते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल लिया है ना, ये ले लिया मैंने एग्जांपल, और इसको मैंने पानी से रिएक्शन करा दिया, तो ये बनकर आ गया CH3C। यहाँ पर N आ जाएगा, और यहाँ HH, यहाँ H, यहाँ प्लस आ जाएगा, और OH माइनस चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती हैं। अच्छा, ये बात समझें कि ये जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहे हैं ना, ये अट्रैक्टिव नेचर होता है। जितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उतना स्टेबल होगा कॉन्जुगेट एसिड। हायर द extent of H bonding, then higher the stability। भाई साहब, अब ये तो प्राइमरी था, अब मान लीजिए टर्शरी ले लेते हैं। आइए टर्शरी लेते हैं, देखते क्या होता है। आइए आइए आइए, ये हमने हमने ले लिया, ये टर्शरी है, ये ले लिया। देखिए 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 देखिए, यहाँ एन ले लिया, यहाँ एल ले लिया, और यहाँ लोन पर ले लिया। इसकी रिएक्शन करा दे वाटर से, तो देखिए क्या होगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ये ओके 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 ओके, ये लीजिए, यहाँ एच लग जाएगा, यहाँ प्लस लग जाएगा। अब कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहे आप डिसाइड करें। सिर्फ एक। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने बात किया था कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, तो फिर हमारा, या जो कॉन्जुगेट बेस की बात हो रही, तो उसी सेंस में हम कॉन्जुगेट एसिड की भी बात कर सकते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड जितना भी स्टेबल होगा तो उसका बेस उतना ही स्ट्रांग होगा।
तो ये कंजुगेट एसिड बहुत स्टेबल है, तो इसके लिए इसका जो बेस है वो स्ट्रांग है। और ये सारी बेसिसिटी की बातें, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रही हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ऑप्शन सी की बात करते हैं। ये कह रहा है HCOOH इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH3COOH। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई हाथ नहीं है, यहाँ पे हाथ है I+ का, है ना। यहाँ I+ है, इसलिए ये थोड़ा सा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है एज कम्पेयर टू दिस, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई बात नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं हो पाएगा। ए और बी फिलहाल आंसर है। और डाइमराइजेशन ऑफ हमसे कह रहा है कि एसिटिक एसिड का, है ना। तो डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड समझते हैं। वो ये जो CH3COOH है एंड CH3COH और OH है, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो ये डाइमर भी बना सकता है, डाइमर भी बना सकता है, और ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो रहा है, इसलिए डी भी आंसर हो सकता है। तो हमारे आंसर क्या क्या है? आंसर है A, B एंड D, ये हमारे आंसर हैं। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर स्टूडेंट्स।